बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कुरान की यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है कि अगर आपके इलाका में कोई ऐसी बीमारी फैल चुकी हो जिसका इलाज मुमकिन ना हो तो वो कुरानी तरीके के साथ कैसे उसका इलाज किया जाएगा, यानी कुरान में किस तरह से उस बीमारी का इलाज है। जिस तरह अगर इलाका भर में कोई ऐसी बीमारी फैल चुकी हो कि जैसे काली खांसी, खसरा, चिचक जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचाव के लिए ये कुरानी नुस्खा बहुत ही अक्सर है। महल्ले में अगर आपके या फैमिली में या आपके इलाका में ये बीमारियां फैल चुकी हों तो उनके लिए आपने अपने बच्चों को कैसे बचाना है। तो जब भी आप कोई भी अमल करें या कोई भी वजीफ़ा पढ़ें या कोई भी किसी किस्म का भी कुरानी अमल करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि 5 वक़्त नमाज की पाबंदी जो है वो करनी है। आपने 5 वक़्त नमाज जो है वो पाबंदी के साथ अदा करनी है और सदका जो है वो लाजमी अदा करना है। किसी भी किस्म की कोई बीमारी होना तो उसके लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सबसे पहले आप सदका दें, फिर तबीब के पास जाएं और फिर अपना इलाज करवाएं तो आपकी बीमारी जो है वो इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी आपने इनके अमल करना है या कोई भी आपने वजीफ़ा पढ़ना है तो उसके लिए नमाज की पाबंदी लाजमी है, सदका भी अदा करना है और हलाल रिज़्क का एहतमाम करना है। तो जब भी अगर आप चाहते हैं ना कि आप अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप कर लें कि अल्लाह आपके साथ आपका जो कारोबार है अगर आप अल्लाह के सुपुर्द करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले तो आप सदका अदा करें और दूसरा जब आप अपना पूरे दिन का ये सोचें कि आपने जितना पैसा कमाया है उसके अंदर से आपने 5% जो है ना वो अल्लाह की राह में खैरात करना है, कि अल्लाह की राह में देना है। तो आपका माल जो है वो बहुत ज़्यादा पाक हो जाएगा और अल्लाह की अमान में, इनके अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। किसी किस्म का भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा जब आप अपने कारोबार में से 5% जो है वो खैरात करेंगे, 5% जो है वो अल्लाह की राह में गरीबों को देंगे या यतीमों को, इनके किसी भी नेक काम में ख़र्च करते हैं ना आप अपने पैसे को, तो आपका माल जो है, आपका कारोबार जो है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, इनके अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और किसी किस्म का भी नुकसान जो है वो नहीं आपको पहुंचता आपके कारोबारी मामलात में। तो जब आपके कारोबारी मामलात जो हैं वो अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी आसानियों की तरफ चला जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो हाली की तरफ चली जाती है, इनके खुशी वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारता है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पूरे दिन में 1000 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 50 रुपये अल्लाह की राह में ख़र्च कर देंगे तो वो आपका माल जो है वो रिज़्क जो है वो आपका हलाल हो जाएगा, पकीज़ा हो जाएगा और आपके लिए किसी किस्म के भाई उसमें नुकसान नहीं होगा। तो जब आप अपने कारोबारी मामलात को अल्लाह की सुपुर्द कर देते हैं और अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देते हैं, उसमें से अल्लाह का हिस्सा जो है, गुरबा का हिस्सा जो है वो आप अदा कर देते हैं तो आपकी जो कारोबारी मामलात हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह आप जब भी कोई भी काम करें तो अपने देखें कि हमारा रिज़्क जो है वो हलाल है, हम सदका खैरात कर रहे हैं, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, इनके अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं अगर आप, तो आप बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आपके इलाका में इस तरह की कोई बीमारी आ जाए कि जिसमें आपको ख़दशा हो कि आपके बच्चे भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं तो आपने किस तरह से कुरानी तरीके के साथ अपने बच्चों को बचाना है। तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारा सा अमल है
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے فوری طور پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ بچے اس بیماری کی لپیٹ میں آ بھی چکے ہوں تو اس عمل سے فوری شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ایک ڈوری لینی ہے، ایک موٹی سی ڈوری لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے، اس دھاگے پر آپ نے پڑھنا ہے باوضو ہو کر تو سورہ الرحمن جو ہے نا قرآن پاک کی، اس کے آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے۔ اور جب آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت پر آئیں تو آپ نے ڈوری پر گرہ لگانی ہے۔ یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ 31 مرتبہ سورہ الرحمن میں آ رہی ہے، تو آپ نے 31 گرہ لگانی ہے ڈوری کے اوپر۔ ہر گرہ، یعنی کہ ہر بار جب آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر آئیں تو ڈوری پر ایک گرہ لگاتے جانا ہے۔ اسی طرح 31 بار یہ آیت آئے گی تو ایک ڈوری کے اوپر 31 گرہ لگ جائیں گی۔ تو آپ نے یہ ڈوری جو ہے وہ مریض کے گلے میں ڈال دینی ہے۔ ان کے بچہ ہے، بڑا ہے، کسی بھی ایج کا ہے تو اس کے گلے میں ڈال دینی ہے۔ اور پھر آپ نے کہ دیکھنا ہے کچھ دنوں میں یا گھنٹوں میں بچہ جو ہے وہ اس بیماری سے شفا یاب ان کے ہو جائے گا۔ یہ جو بیماری ہے انشاءاللہ اس قرآن پاک کی سورت کی برکت سے ان کے اس بیماری میں مبتلا جو بچہ ہوگا وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو آپ نے جب یہ بچہ کہ اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے وہ ڈوری جو ہے وہ اتار کے تو پانی میں بہا دینی ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا بچہ جو ہے نا اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دوبارہ اگر پھر کبھی اس طرح یہ بیماری آتی ہے آپ کے علاقہ میں تو آپ نے پھر نئے سرے سے وہ ڈوری اور بنا لینی ہے۔ دوبارہ سے وہ یعنی کہ اس ڈوری کو سنبھال کے نہیں رکھ لینا کہ پھر بیماری آئے تو پھر آپ ڈال لیں گے، بلکہ نہیں، آپ نے اس ڈوری کو پانی میں بہا دینا ہے جب بچہ صحت یاب ہو جائے۔ اس کے بعد اگر پھر بیماری آتی ہے تو آپ نے دوبارہ سے نئی ڈوری تیار کرنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سی سورت ہے، سورہ الرحمن، اس کی آیت ہے۔ ان کے اس سورہ کو پوری کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ڈوری آپ نے تیار کرنی ہے۔ اور سورہ الرحمن کی سورہ الرحمن کی برکت سے بہت جلد بہت سے بچوں کو صحت یابی ملی۔ اور اگر آپ کے علاقہ میں بھی اس طرح کی کوئی بیماری کا خدشہ ہے یا بیماری ہے تو آپ بھی اس ڈوری کو تیار کر کے تو اپنے بچوں پر اس کو آزما سکتے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔